एक छोटा लड़का रेत को धीरे धीरे हटाता है और उसे अंदर एक रोबोट मिलता है। वह पूरी रात लगाकर उसे बाहर निकालता है और घर ले जाकर बिजली से जोड़ता है। हैरानी की बात यह होती है कि वह रोबोट अभी भी काम करता है और ऐसा लगता है जैसे उसमें अपनी समझ भी है। रोबोट लड़के की तरफ देखता है और लड़का जो भी करता है वह भी वही करने लगता है। इससे पता चलता है कि उसके अंदर एक बहुत खास मिमिक नकल करने की क्षमता है। इसके बाद लड़का उसे नहलाता है। जब उसके सीने से मिट्टी हटती है तो पता चलता है कि उसका नाम एटम है। नहाने के बाद लड़का अपने पिता वुल्फ अंकल से कहता है कि एटम को मुकाबले में ले चलो, लेकिन वह मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एटम एक ट्रेनिंग रोबोट है जिसे सिर्फ मार खाने के लिए बनाया गया है। रात में लड़का चुपके से एटम को चालू करता है और उसे बाहर लेकर जाता है। एटम उसकी हर हरकत को कॉपी करता है। लड़का हाथ फैलाता है, झुकता है तो एटम भी वही करता है, यहाँ तक कि वह लड़के को उठाकर हवा में भी उठा लेता है। अब साफ हो जाता है कि एटम समझदार है और लड़के की बात मानता है। लड़के का मुकाबले का शौक खत्म करने के लिए उसका पिता उसे एक अंडरग्राउंड फाइट में ले जाते हैं। वहाँ उनका सामना एक खतरनाक रोबोट से होता है। शुरुआत में ही एटम को जकड़ लिया जाता है और उस पर बड़े हथौड़े से हमला किया जाता है। एटम मार सहता रहता है, लेकिन दुश्मन लगातार हमला करता है और उसे कोने में फंसा देता है। आखिर में एक जोरदार वार से एटम बेहोश होकर गिर जाता है। जैसे ही सबको लगता है कि वह हार गया, लड़का जोर से चिल्लाता है और एटम फिर से खड़ा हो जाता है। दूसरे राउंड में दुश्मन फिर हमला करता है, लेकिन इस बार एटम उसकी चालें सीख चुका होता है। वह पलटकर हमला करता है और दुश्मन को हरा देता है। यह देखकर लड़के का पिता हैरान रह जाता है कि एक कबाड़ से मिला रोबोट उन्हें पैसे जिताने लगा। इसके बाद वे एटम को अपग्रेड करते हैं, उसे नई ताकत देते हैं और खुद उसे फाइटिंग सिखाते हैं। एटम भी सब कुछ कॉपी करता है और धीरे धीरे एक मजबूत फाइटर बन जाता है। अपनी ताकत और सहन शक्ति के दम पर वह कई मुकाबले जीतता है, चाहे सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। एटम अपनी कॉम्बिनेशन पंच से उसे हरा देता है। लड़का उसमें वॉइस कंट्रोल सिस्टम भी डाल देता है और उसके नाम को रंग से और उभार देता है। हर मैच से पहले वह एटम के साथ डांस करता है, जिससे वह सबका फेवरेट बन जाता है। अब एटम की पहचान बन जाती है और लोग उसे याद रखने लगते हैं। उसके कारण लड़के और उसके पिता के बीच का रिश्ता भी मजबूत हो जाता है। जल्द ही एटम को इंटरनेशनल रोबोट बॉक्सिंग के लिए बुलावा आता है, लेकिन तभी एक अमीर आदमी जो चैंपियन रोबोट ज्यूस का मालिक होता है, एटम को खरीदने के लिए 2 लाख का ऑफर देता है। लेकिन लड़का साफ मना कर देता है क्योंकि उसके लिए एटम कोई मशीन नहीं बल्कि परिवार जैसा है। इसके बाद एटम का पहला बड़ा मुकाबला होता है, जहाँ उसका सामना एक खतरनाक 2 सिर वाले रोबोट से होता है। वह रोबोट बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से बना होता है और हर मूव को ट्रैक करता है। उसका कंट्रोलर भी एक बहुत अनुभवी फाइटर होता है। शुरुआत में एटम को कोने में दबा दिया जाता है और उसे कोई मौका नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि वह हार जाएगा और उसके पास जवाब देने का कोई मौका नहीं बचता। धीरे धीरे वह हारता हुआ दिखने लगता है और नीचे खड़े दोनों, लड़का और उसके पिता, भी बहुत घबरा जाते हैं। तभी अनुभवी पिता उसकी फाइट को ध्यान से देखते हैं और एक कमजोरी पकड़ लेते हैं। जब भी दुश्मन अपना दायां पंच मारता है, उसके दाहिने कंधे का हिस्सा खुल जाता है। इसके बाद एटम नीचे झुककर हमले से बचता है, फिर लगातार कई हुक पंच से बचते हुए अचानक करीब आ जाता है। अब दुश्मन अपनी लंबी बाहों का फायदा नहीं उठा पाता। तभी एटम पलटवार शुरू करता है। कुछ ही पंच में वह उसके सिस्टम को डैमेज कर देता है और आखिर में एक जबरदस्त अपरकट से उसे पूरी तरह हरा देता है। जैसे ही रिजल्ट घोषित होने वाला होता है, लड़का माइक छीनकर दुनिया के सबसे खतरनाक चैंपियन ज्यूस को चैलेंज कर देता है। ज्यूस एक ऐसा रोबोट होता है जो कभी हारा नहीं है, एक असली मशीन किंग, और उसके सामने एटम एक पुराना साधारण रोबोट होता है। फाइट शुरू होते ही ज्यूस एक ही पंच में एटम को गिरा देता है। उसकी आंखों की लाइट तक लगभग बंद हो जाती है। एटम जैसे तैसे उठता है, लेकिन ज्यूस फिर से उस पर तूफानी हमला करता है और उसे दूसरी बार गिरा देता है। हर बार जब एटम उठने की कोशिश करता है, ज्यूस बिना रुके उसे मारता रहता है। एटम कोने में फंस जाता है, सिर बचाकर मुश्किल से खुद को संभालता है। जैसे ही वह निकलने की कोशिश करता है, ज्यूस उसे पकड़कर फिर से पटक देता है। एक जोरदार पंच से एटम दूर जा गिरता है। जैसे ही वह उठता है, उसे फिर सिर पर जोरदार वार पड़ता है। अब एटम पूरी तरह बेहोश होकर रिंग में गिर जाता है। रेफरी गिनती शुरू कर देता है और लड़का लगातार उसे पुकारता रहता है। किसी तरह एटम फिर से खड़ा होता है, लेकिन अगले ही पल फिर से गिर जाता है। ज्यूस आखिरी वार करने आता है, लेकिन तभी एटम अचानक पलटवार शुरू कर देता है। अब उसके
पिता नीचे से वॉइस कंट्रोल से उसे निर्देश देते हैं। एटम लगातार पंच मारता है, लेकिन ज्यूस एक मूव में फिर से बाजी पलट देता है। इस बार ज्यूस और भी खतरनाक हो जाता है। जैसे ही वह फाइनल वॉर करने वाला होता है, पहले राउंड की घंटी बज जाती है और एटम किसी तरह बच जाता है। पिता तुरंत रिंग में आकर एटम को जल्दी से ठीक करते हैं और दूसरा राउंड शुरू होता है। अब पिछले राउंड के अनुभव से एटम थोड़ा बेहतर लड़ता है। वह मार खाकर भी जवाब देता है, लेकिन फिर भी बार बार गिरता है। फिर भी उसकी सबसे बड़ी ताकत यही होती है, वह हर बार उठ खड़ा होता है। आखिर में वह कोने में फंस जाता है, इतना कि उसका वॉइस सिस्टम भी खराब होने लगता है। तभी राउंड खत्म होने की घंटी बजती है और उसकी जान बच जाती है। तभी लड़के को याद आता है एटम के पास मिमिक करने की खास ताकत है। अब प्लान बदलता है। पिता खुद नीचे खड़े होकर बॉक्सिंग मूव्स करते हैं और एटम उन्हें रिंग में कॉपी करता है। अब बिना वॉइस सिस्टम के भी एटम पहले से ज्यादा तेज और खतरनाक बन जाता है। दूसरी तरफ ज्यूस का कंट्रोलर घबरा जाता है, क्योंकि एक पुराना रोबोट उसके हाई टेक चैंपियन को इतनी देर तक टक्कर दे रहा है। ज्यूस जल्दी से फाइट खत्म करना चाहता है, लेकिन लड़का अपने पिता को सही समय का इंतजार करने को कहता है। कुछ ही देर में ज्यूस की स्पीड कम होने लगती है, वह थकने लगता है। तभी एटम उसे उकसाता है और गुस्से में ज्यूस अपना सबसे खतरनाक अटैक शुरू कर देता है। लेकिन ज्यादा देर नहीं, उसकी एनर्जी खत्म होने लगती है। यही सही मौका होता है। अब पिता एटम को पूरी ताकत से कंट्रोल करते हैं, जैसे उसमें जान आ गई हो। एटम लगातार पंच मारता है और पहले की सारी मार का बदला लेता है। इससे पिता को भी अपने पुराने बॉक्सर वाले दिन याद आ जाते हैं और आखिर में एक परफेक्ट अपरकट। ज्यूस पहली बार हिल जाता है। उसका अजेय होने का रिकॉर्ड टूट जाता है। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो जज के फैसले से ज्यूस थोड़ा सा आगे रहकर जीत जाता है। फिर भी लड़के की नजर में असली चैंपियन एटम ही होता है। और इसी के साथ यह मजेदार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।